ये कहानी प्रोफेसर राम प्रकाश जी के बारे में है, जो विश्वविद्यालय में एक अध्यापक हैं और उनका अपने क्षेत्र में काफ़ी नाम है। उन्होंने कुछ पुस्तकें भी लिखी हैं। उनके परिवार में उनकी लड़की रीमा और लड़का प्रकाश है। रीमा की शादी उन्होंने 2 ढाई साल पहले कर दी थी। लेकिन रीमा अपने ससुराल में खुश नहीं थी और लोगों का उसके प्रति व्यवहार अच्छा नहीं था, जिसके कारण रीमा बहुत तनाव में रहती थी और उसकी तबीयत भी आए दिन खराब रहती थी। उसके कारण उसके जो जॉब था उसके ऊपर भी असर पड़ रहा था। ये सब के कारण राम प्रकाश भी बहुत दुखी और चिंतित रहते थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि इसका कैसे समाधान निकलेगा। समय बीत रहा था और धीरे धीरे उन्होंने अपने लड़के प्रकाश की भी शादी कर दी। और उस प्रकाश की शादी एक वकील लड़की के साथ हुई जिसका नाम रत्ना था। रत्ना एक प्रैक्टिसिंग लॉयर थी और काफ़ी अच्छा उनका कामकाज चल रहा था। जब उन्हें ये सब पता चला रीमा के विषय में, तो वो रीमा के साथ थोड़ा और संपर्क में आ गई, क्योंकि उन्हें ये बहुत बुरा लग रहा था और उसके कारण ही परिवार में एक काफ़ी परेशानी और दुख का माहौल था। रत्ना ने ठान लिया कि नहीं, इसके लिए कुछ हम करेंगे। रत्ना की फिर आए दिन रीमा के साथ बातचीत होने लगी और वो उसके समस्या को समझने की कोशिश करने लगी। कुछ दिनों के बाद रत्ना ने अपने मित्रों, सीनियर्स और दूसरे लोगों के साथ मिलकर एक प्लान तय किया। रत्ना ने उस प्लान को राम प्रकाश जी के साथ शेयर किया और उनको पूरा डिटेल बताया कि ये प्लान कैसे पूरा किया जाएगा। राम प्रकाश जी बहुत खुश हुए रत्ना के इस निर्णय से, क्योंकि वो इतना सोच रही थी उस परिवार की खुशी के लिए। उन्होंने कहा कि मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा है और तुम ये काम शुरू कर दो, और उम्मीद है कि हम लोग की ये समस्या समाप्त हो जाएगी। रत्ना ने अपने प्लान को रीमा के साथ साझा किया और उसे सारी बात समझाई कि उसे कैसे कैसे करना है। प्लान के मुताबिक एक दिन रीमा के पति को ऑफिस में बुलाया गया और उसे कहा गया कि एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है, एक छोटी सी जगह है, वहाँ तुम्हें ट्रांसफ़र किया जा रहा है। 1 हफ्ते के अंदर तुम्हें वहाँ पर रिपोर्ट करना है। रत्ना का बहुत अच्छा संपर्क था वो रीमा के पति के ऑफिस में, और उसके वजह से ये सारे लोग उसके प्लान के मुताबिक काम कर रहे थे। जब ये निर्णय रीमा के पति को बताया गया तो वो बहुत परेशान हो गया, क्योंकि उसके पिता की तबीयत ठीक नहीं रहती थी और वही उन्हें अस्पताल ले जाना और दवा वगैरह कराना ये सब कराता था वो। और अगर ऐसा हो जाएगा तो परिवार बिल्कुल बिखर जाएगा और उसके पिता का जीवित रहना भी मुश्किल हो जाएगा। बहुत दुखी होकर वो घर आया और बैठा हुआ था। तो रीमा आई और उससे पूछा कि क्या बात है, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। अपनी आदत के मुताबिक उसने रीमा को कहा कि तुम्हें बताने से क्या फ़ायदा है, तुम अपना काम करो। और फिर वो अपने काम में लग गया। उसके बाद वो खाने के टेबल पर आया और अपने माता पिता के साथ उसने अपनी समस्या बताई। सभी लोग बहुत दुखी हो गए और बहुत ही चिंतित हो गए कि अब क्या होगा आगे। रीमा को इसी मौके का इंतज़ार था और प्लान के मुताबिक वो तुरंत वहाँ खाने के टेबल पर आ गई
और उसने कहा कि आप चिंता न करें, और हमारे कुछ लोग आपकी कंपनी में जो बहुत सीनियर मैनेजमेंट में लोग हैं उनको जानते हैं, तो मैं कोशिश कर सकती हूँ इस ट्रांसफ़र को रुकवाने की, अगर आप लोग इजाज़त दें तो। अ, रीमा के पति ने तो बहुत उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसके माता पिता ने तुरंत उसे कहा कि बेटा, अगर तुम कुछ भी ऐसा कर सकते हो तो तुरंत करो, क्योंकि ये तो परिवार बहुत मुश्किल में आ जाएगा। रीमा ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा ना कहें, ये तो हमारा परिवार है, और हम चाहते हैं कि हम लोग सभी लोग खुशी खुशी रहें, और मैं ज़रूर कल ही जाकर इसके विषय में बात करूंगी। ये सारी बात रीमा ने रत्ना को बताई। रत्ना बहुत खुश हो गई, क्योंकि चीज़ें प्लान के हिसाब से बिल्कुल ठीक चल रही थी। एक दो दिन के अंदर प्लान के मुताबिक रीमा के पति को ऑफिस में बुलाया गया, एक केबिन में, और उसे बताया गया कि किसी कारणवश अभी ये प्रोजेक्ट टल गया है, और आगे जैसा होगा आपको बताया जाएगा। ऐसा जानकर रीमा के पति बिल्कुल उनके खुशी का ठिकाना न रहा, और वो जब ऑफिस के बाद घर पर आए तो उन्होंने रास्ते में मिठाई भी खरीद कर लाई, और सबको मिठाई दिया, और रीमा को भी उसने बुलाया और कहा कि शायद तुम्हारा फार्मूला काम कर गया, और मैं बहुत आभारी हूँ तुम्हारा इस मदद के लिए। उसके माता पिता भी रीमा के विषय में बहुत अच्छा बोलने लगे। रीमा ने कहा कि नहीं, ऐसा मुझे विशेष कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, और मैं तो इस परिवार का एक हिस्सा हूँ, और हमने वही किया जो परिवार के लिए कोई भी उसका सदस्य करता है, और आज ये खुशी देखकर हम भी बहुत खुश हैं, और ईश्वर करे कि हम लोग ऐसे ही बराबर खुश रहें। वो लोग खूब आनंद में वो समय गुजारे, और सभी लोग साथ में खाना खाए और खूब बातचीत की, और बड़े खुशी का माहौल पूरा हो गया। रीमा ने ये सारी बात फिर रत्ना को बताई कि ये सब ऐसे ऐसे हो गया, और बिल्कुल अच्छा माहौल है इस समय, और लोगों ने मुझे खूब प्रेम दिया, और काफ़ी मुझे एक अच्छा स्थान मिला परिवार में, जो एक उम्मीद थी हमारी। और ये सब खबर जब राम प्रकाश जी को मिली तो उनके खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने रत्ना को कहा कि बेटा, तुमने तो आज उस पत्थर को रोक लिया जो हमें कुचलता हुआ निकल जा रहा था, ऐसा मुझे लग रहा था। ये रीमा की समस्या एक लुढ़कते हुए बड़ा सा पहाड़ जैसा होता है, वो दिख रहा था, और मुझे लगता था कि किसी भी दिन ये मुझे कुचलता हुआ निकल जाएगा। और बेटा, तुम बीच में आकर उस पहाड़ के टुकड़े को रोक लिया, और अब तो पूछो नहीं, इतना तुमने ये खुशी देने वाला काम किया है। रत्ना ने कहा कि पिताजी, ऐसी कोई बात नहीं है, और ये तो परिवार की बात है, और जब परिवार में सभी लोग खुश नहीं रहेंगे तो परिवार खुश कैसे रहेगा। तो रीमा चूँकि परेशानी में थी, तकलीफ़ में थी, तो उसके कारण हमारे परिवार में भी वो तकलीफ़ और दुख था, जो मुझे नहीं देखा जा रहा था, और इसके लिए ये सब मेरा कर्तव्य था करना, और वो हमने किया। और ये हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि अब सब कुछ सामान्य हो गया, और रीमा भी खुश है। आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। नमस्कार।